स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 जिसका नाम है राशियों की तुलना। इसका एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से अनुपात निकालना। 2 नंबर में क्या है, 25 मिनट का 30 सेकेंड से, और 3 नंबर में है 75 पैसे का 2 रुपये से, और 4 नंबर में क्या है 20 पेंसिल का 3 दर्जन से हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो देखिए सबसे पहला हम लोग निकालते हैं। 1 नंबर में क्या है, फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं अनुपात बराबर। तो अनुपात बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है, बट्टा नीचे क्या लिखेंगे, बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है। तो देखिए फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितना है 11, और बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितना है 4। तो ये दोनों कटेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11:4। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या बोला है, 25 मिनट का 30 सेकेंड से। तो 2 नंबर में हम लोग लिखते हैं अनुपात बराबर। तो ऊपर में क्या लिखेंगे 25 मिनट, बट्टा नीचे क्या लिखेंगे 30 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए मिनट और सेकंड क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो हम लोग समान चीज़ों का ही अनुपात निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, या तो दोनों को मिनट में बदलना है या फिर दोनों को सेकंड में। तो देखिए ऊपर में मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग 60 से गुणा करेंगे। तो 25 गुणा क्या हो जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। और नीचे 30 सेकेंड को 30 सेकेंड ही रहने देंगे। अब देखिए ये सेकंड सेकंड कटा, ये 0 ये 0 कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ऊपर में क्या बचा देखिए 50, 25 दूनी 50/1, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 50:1। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए अब 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है 75 पैसे का 2 रुपये से। तो अनुपात बराबर हम लोग लिखेंगे 75 पैसे बट्टा क्या लिखेंगे 2 रुपया। तो देखिए सॉरी ये 75 है, ठीक है, ये 75 पैसे बटा 2 रुपया। तो देखिए ऊपर पैसा नीचे रुपया है, तो दोनों को समान चीज़ों में बदलना है। तो रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो ऊपर में क्या होगा 75 पैसे ही रहे, उसको पैसा में ही रखेंगे, और नीचे में देखिए 2 रुपया है। तो रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा, यानी कि 2 गुना कितना हो जाएगा 100 पैसे। अभी दोनों समान पद हो गए, ये पैसे पैसे कट जाएंगे। तो देखिए ये काटते हैं 5 से, 5 एकम 5, 7 से 5 गया तो 2, 2 और 5 25, 5 5 25, फिर 5 दूनी 10 0, फिर 5 से कटेगा 5 तिया 15 और 5 चौके 20। अब ये देखिए 3 नहीं कटेगा, तो ऊपर में क्या बचा 3 बचा, और नीचे 2 गुना 4 यानी कि 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आएगा 3:8, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या बोला है 20 पेंसिल का 3 दर्जन से। तो इसमें भी हम लोग लिखते हैं अनुपात बराबर। तो ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे 20 पेंसिल बट्टा नीचे क्या लिखेंगे 3 दर्जन। तो देखिए पेंसिल ऊपर में क्या है, पेंसिलों की संख्या दिया और नीचे दर्जन है। तो दोनों को समान पदों में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये दर्जन को संख्या में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे 12 से गुणा करेंगे। तो ऊपर में हम लोग 20 पेंसिल ही लिखेंगे, और नीचे 3 को अगर हम लोग 12 से गुणा कर देंगे तो वो क्या है, वो दर्जन संख्या में आ जाएगा। तो 3 गुना 12 पेंसिल, ठीक है। तो ये पेंसिल पेंसिल कटा, तो ये कटेगा देखिए 4 तिया 12, 4 5 20। अब देखिए नहीं कटेगा, तो ऊपर में क्या बच गया 5, और नीचे 3 तिया 9। तो इसका मतलब क्या आया 5:3 9। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 देखिए क्या है, निम्न अनुपातों के प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपातों का पद दिया है, उन्हें हमें प्रतिशत में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात बराबर 4:1 है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है 4:1, मतलब 4 क्या है, देखिए ये 4 जो है वो गाँव का क्या है, वो 4 जो है वो गांव के लिए, और 1 भाग जो है वो शहर के लिए। तो ये क्या है अनुपात जो है वो अनुपात 2 दिया, तो इनको पहले हम लोग जोड़ेंगे। तो लिखेंगे अनुपातों का योग,
तो देखिए अनुपातों का योग बराबर, अनुपात क्या है 4 और 1 है, तो यानी कि 4 जोड़ 1 यानी कि कितना हो गया 5। अब पहला क्या है, ये 4 किसके लिए है, गांव के लिए, तो लिखेंगे गांव की जनसंख्या का प्रतिशत। तो देखिए गांव की जनसंख्या का प्रतिशत के लिए कितना क्या करेंगे, तो गांव का भाग कितना है 4, टोटल कितना में से 5, तो 4/5। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या क्या करेंगे हम लोग, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 5 × 5, 5 दूनी 10, 0 यानी कि 20 चौके 80% हो गया गांव की जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, तो ये हुआ एक आंसर। अब लिखेंगे शहर की जनसंख्या का प्रतिशत। तो शहर की जनसंख्या का भाग कितना है 1, कितना में से 5, तो 1/5, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा। तो देखिए 5 × 5, 5 दूनी 10 और 0 यानी कि 1 × 20, 20% हो गया क्या, शहर की जनसंख्या। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 में क्या है, देखिए 2 में दिया है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग क्या हो जाएगा, 3 जोड़ 2 यानी कि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5। अब पहला जो 3 भाग है वो किसके लिए है, लंबाई, तो लिखेंगे लंबाई का प्रतिशत। तो देखिए लंबाई का प्रतिशत, लंबाई कितना भाग है, 3 भाग है, कितना में से 5, तो 3/5 गुणा, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 0 यानी कि 20 दिया, कितना हो गया 60%। तो ये हो गया एक आंसर। ठीक है, अब लिखेंगे चौड़ाई का प्रतिशत। तो देखिए चौड़ाई का प्रतिशत, चौड़ाई कितना भाग है 2, कितना में से 5 यानी कि 2/5, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 0 यानी कि 20 दूनी 40% है चौड़ाई का भाग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 में देखिए क्या है, गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 7:3। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग क्या हो जाएगा, 7 जोड़ 3 यानी कि 7 और 3 10। अब इसमें क्या है, 7 भाग जो है वो पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात है, और 3 भाग जो है वो फेल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पास करने वालों का प्रतिशत। तो पास करने वाले का प्रतिशत कितना होगा, पास करने वालों का भाग कितना है 7, कितना में से 10, तो 7/10, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा। तो ये 0 कट गया यानी कि 7 × 10, 7 10 70% है पास करने वाले। ठीक है, उसके बाद है फेल करने वालों का प्रतिशत। तो फेल करने वालों का प्रतिशत, फेल करने वालों का भाग कितना है 3, कितना में से 10, तो 3/10। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। तो ये 0 कट गया, तो 3 है कितना हो गया 30%। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।